हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। हिंदी साहित्यकार की सीरीज है। 4 साहित्यकार हम आपको पढ़ा चुके हैं। 5वें साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और इसके बाद हम पूरे 22 के 22 जो साहित्यकार हैं हमारे सिलेबस में वह कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो सबसे पहले तो बता दें, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया है वही हम आपको यहाँ पे डिस्कस भी करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आचार्य जी की बात करें तो उनका जन्म हुआ था वर्ष 1907 को। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो छपरा जो बलिया है उत्तर प्रदेश में, वहां पे उनका जन्म हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी की बात करें तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे बात करें दोस्तों यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्हें हम अभी आपको याद भी करवाएंगे। फिलहाल एक बार यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है अशोक के फूल, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। कल्पलता हो गया, विचार और वितर्क, कुटज। इसके अलावा दोस्तों विचार प्रभाव, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। तो ये सभी दोस्तों जो रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, यह क्या है, निबंध संग्रह हैं। तो कौन कौन सी है, देखिए अशोक के फूल हो गया, कल्पलता जो काफी इंपॉर्टेंट है, विचार और वितर्क, फिर है यहाँ पे कुटज, फिर है यहाँ पे विचार प्रभाव, आलोक पर्व। और आलोक पर्व दोस्तों अभी हाल ही में जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था, यही प्रश्न पूछा था कि आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, तो ये सभी रचनाएं जो सभी निबंध संग्रह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। तो देखिए दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये उपन्यास हैं। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पौधा। तो यह सभी क्या हैं, ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और फिर इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी रचनाएं हैं। जैसे बात करें सूर साहित्य हो गया, कबीर हो गया, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हो गया, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी रचनाएं हैं और ये किस प्रकार की रचना है, आलोचनात्मक यह रचनाएं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये महत्वपूर्ण बातें थी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व भारती पत्रिका है शांति निकेतन से, उसका संपादन का कार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। फिर देखिए दोस्तों, जो यूकेएसएससी ने आपको पूछा था, आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1973 में। और लास्ट में यहाँ पे देखिए कि 1979 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा दोस्तों एक कथन आप यहाँ पे ये याद कर लीजिए कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जान मनुष्य की दुर्गति, हीनता, पर मुखेपता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो उसके हृदय को परदुखतार या संवेदनशील बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। देखिए मंगलेश डबराल जी से संबंधित एक प्रश्न आपको डी पूछा गया था, तो ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। तो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों एग्जाम हिस्ट्री की बात करते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जैसे बात करें कि जन्म की बात करते हैं तो 19 अगस्त 1907 को जन्म हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे कि 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया था। अब देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनका जो मूल नाम था वह था बैजनाथ द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम बैजनाथ द्विवेदी जी था। और यहीं पे दोस्तों एक फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है, और वह यहाँ पे यह है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम से संबोधित किया था। फिर इन्होंने कबीरदास जी को क्या कहा था, उनकी भाषा को वाणी का डिटेक्टर कहा था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। यह फैक्ट भी काफी बार पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, आलोक पर्व के लिए 1973 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यही प्रश्न आपको वीडियो में पूछा गया था जो अभी हाल ही में दिसंबर में हुआ था। और एक फैक्ट यहाँ पे और लास्ट देख लीजिए कि 1957 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम रचनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निबंध संग्रह की। तो निबंध संग्रह की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों निबंध संग्रह कौन कौन सी है। तो निबंध संग्रह की बात करें तो कल्पलता हो गया, अशोक के फूल हो गया,
कुटज हो गया और यहां पर हो गया आलोक पर्व। तो ये काफी इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन्हें याद कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक हमने बनाई है और ट्रिक को आपको याद करना है। देखिए ट्रिक को एक बार सुनना है, अपने आप आपको याद हो जाएगी कि आलोक ने अशोक का फूल लेकर कल्पा को प्रपोज किया। कल्पा यानी कल्पलता, और आलोक यानी आलोक पर्व, और अशोक की बात करें तो यानी क्या हो गया, अशोक के फूल हो गया। तो आलोक ने अशोक के फूल लेकर कल्पा को प्रपोज किया, लेकिन यह बात उसके पिताजी को पता चल जाती है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पता चल जाती है। और फिर द्विवेदी जी क्या करते हैं, आलोक को कूट देते हैं, और कूट देने का मतलब कुटज हो गया। कूट देने का मतलब क्या हो गया, कुटज हो गया। तो इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हो। अब जब कूट दिया है तो बेचारा जो आलोक है वो प्राचीन ढंग से कलात्मक विरोध अब प्रदर्शन अपना कर रहा है। तो कुछ इस प्रकार की ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हो। और प्राचीन भारत के जो कलात्मक विरोध है यह भी निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो निबंध संग्रह तो यह हो गया है। अब यहां पे देखिए अन्य प्रमुख निबंध की बात करें, जैसे अशोक का फूल हो गया। तो अशोक का फूल तो हमने आपको निबंध याद करवाया था अभी। देवदारू आप याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है कल्पतरु। इसके अलावा जो विचार और वितर्क है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें दोस्तों जरूर याद करना। काफी इंपॉर्टेंट निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसे भी याद कर लेना, क्योंकि थोड़ा अटपटा टाइप के हैं और अक्सर ऐसे ही अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निबंध संग्रह तो दोस्तों यहाँ पे ये है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे कुछ उपन्यास की। तो देखिए दोस्तों कुछ काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, जैसे यहाँ पे हो गया बाण भट्ट की आत्मकथा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे यह है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो यह एक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो है पुनर्नवा। क्या है, पुनर्नवा। और फिर आपको कुछ ध्यान रखना है चारुचंद्र लेखा, और एक लास्ट आपको ध्यान रखना है उपन्यास वह है अनाम दास का पोथा। तो ये सभी उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। तो इन फैक्टों को आपको याद करना है। बाकी दोस्तों आलोचनात्मक रचना वैसे तो बहुत सारी है, जैसे जो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, सूर साहित्य इन्होंने लिखा था जो काफी इंपॉर्टेंट है। कबीर के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में, ये तो एनसीईआरटी सिलेबस में है तो काफी इंपॉर्टेंट है। और इन सब में से दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर यह है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ और भी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार। तो देखिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया था ना कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है यह भी किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो यहां तक ये हो गया। और फिर यहां पे लास्ट फैक्ट देखिए दोस्तों कि 1997 में इन्हें डाक टिकट जारी हुआ था। इन पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, यानी 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। और वही फैक्ट जो हमने आपको पिछले रिवाइज कराए थे, याद करवाए थे, इसे दोबारा देखिए कि प्रारंभिक काल को इन्होंने आदिकाल कहा था। फिर यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा था। और यहाँ पे आलोक पर्व के लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व भारती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। और यहाँ पे इन फैक्ट को आपको याद करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इतने ही आज के इस लेक्चर में। हजारी प्रसाद द्विवेदी से काफी इंपॉर्टेंट है और हमारी कोशिश आपसे यह रहेगी कि एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है और एक जो साहित्यकार है, एक एक करके आपको डेली करवाते रहें। तो यहाँ पे इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।